मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्र क्रम संख्या 17। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या 17, जो कि आपको मिलने वाला है 13 अगस्त 2021 को। और ये जो हमारा कार्यपत्रक है, इसमें आप देख सकते हैं हमारा क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो पाठ है, पहला ही पाठ है सूरदास के पद। यहाँ से एक आपको काव्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है और उसी में से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं पहले सेमेस्टर में जो नवंबर में हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें भी आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 अंक के प्रश्न आपके काव्य खंड से होंगे और 7 अंक के प्रश्न आपके गद्य खंड से होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो काव्यांश दिया गया है, परीक्षा में भी 5 अंक के लिए आपका पठित काव्यांश आने वाला है। जो हमारा काव्य खंड है वहाँ से 2 पाठ आपके दिए गए हैं, एक तो सूरदास का पद पाठ है और दूसरा हमारा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसी बहाने कार्यपत्रक के बहाने हमारा अभ्यास हो जाता है। आइए देख लेते हैं कौन सा हमारे पास काव्यांश दिया गया है। अगर आप पाठ पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, तो बड़ी आसानी से इन सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो काव्यांश है वो पहला ही काव्यांश है। सूरदास के पद पाठ की शुरुआत इसी काव्यांश से होती है और आप अच्छे से जानते हैं सूरदास के पद पाठ में जो गोपियां हैं वो उद्धव को उल्हाना देती है, व्यंग करती है उनके ऊपर कि जो उद्धव की जो भक्ति है, योग साधना की बातें हैं वो उनको समझ में नहीं आती। गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें समझ नहीं आती हैं, क्योंकि गोपियां पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है, उनसे सच्चा प्रेम करती हैं और वो अपने मन को कहीं और लगाना नहीं चाहती। योग साधना की बातें, ज्ञान की बातें उनको समझ में नहीं आती हैं और साथ में वो उद्धव पर व्यंग करती हैं, भंवरे के माध्यम से व्यंग करती हैं। इसीलिए जो ये हमारा पद है सूरदास का, ये उनकी पाठ्य पुस्तक भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत में कुल 12 स्कंद हैं, 12 पाठ हैं, 12 अध्याय हैं और यहाँ पर एक पूरी कहानी दिखाई गई है किस प्रकार से उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद होता है। और गोपियाँ भोली भाली हैं, प्रेम में लीन हैं, किसी प्रकार की चालाकियों को नहीं समझती हैं, दुनियादारी की बातें नहीं समझती हैं, पूरी तरह से सगुण भक्ति की उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और उन दोनों के संवाद में कौन जीतता है, कौन पराजित होता है, ये पूरा का पूरा भ्रमर गीत में दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा काव्यांश है, इसका भाव भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसकी व्याख्या समझ चुके होंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी होता है भाग्यशाली। तो गोपियाँ व्यंग करते हुए उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़भागी हो, बड़े ही भाग्यशाली हो। वास्तव में गोपियां उद्धव को भाग्यशाली नहीं कहती, बल्कि उनको सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मानती है। व्यंग के माध्यम से वो उनको भाग्यशाली शब्द से पुकारती है, संबोधन से पुकारती है। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस होता है अछूता रहना, स्नेह तगा यानी प्रेम का जो धागा होता है, तगा यानी धागा। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी होना यानी मुग्ध होना, अनुरक्त होना। गोपियां आगे कहती हैं, व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि आपका जो मन है वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरागी हुआ ही नहीं है, प्रेम में लीन हुआ ही नहीं है। आप तो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से अछूते हो, प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं हो। पुरीनी पात रहत जल भीतर, पुरीनी होता है कमल, पात यानी पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है। तारस देहे ने दागी, और उसके ऊपर जल की एक बूंद भी छू नहीं पाती है उसको। तारस देहे ने दागी, कमल के पत्ते पर जल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती है, एक धब्बा भी बूंद का नहीं पड़ पाता है। ठीक उसी प्रकार से उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, यानी कि तुम तो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहते हुए भी, उनके इतना समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से अभी तक अछूते हो। जो जल माँ तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की जो गागरी, गागरी यानी मटकी होती है, चिकनी जो मटकी होती है, उसके ऊपर बूंद ने ताको लागी, एक जल की बूंद तक ठहर नहीं पाती है, एक बूंद तक रुक नहीं पाती है। सारा का सारा पानी, सारा का सारा जल चिकनी जो मटकी होती है उस पर से फिसल के चला जाता है। वैसे ही स्थिति आपकी है, आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, चिकनी मटकी के समान हो, पुरीनी पात के समान हो और जो भगवान की भक्ति है उसका बूंद, उसकी एक बूंद तक भी आपको छू नहीं पाई है। प्रीति नदी में पाव ने बोरियो, बोरियो यानी डुबोना। प्रीति नदी, प्रीत की नदी, प्रेम की नदी, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में तुमने पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी, दृष्टि यानी कि तुम्हारी नजरें, रूप यानी कि रूप सौंदर्य, परागी यानी अनुरक्त होना, मुग्ध होना। और तुम्हारी जो दृष्टि है वो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध भी नहीं हुई है, तुम उनको समझ ही नहीं पाए हो, ना ही उनके प्रेम को समझ पाए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी।
और सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से गोपियां अपने आप को अबला और भोरी, अबला यानी कि बेचारी, भोरी यानी कि भोली भाली मानती हैं। गुड़ चाटी जो पागी, और अपनी तुलना चींटियों के समान करती है। जिस प्रकार चींटी गुड़ में चिपक जाती है, कहीं दूर नहीं जा पाती है और गुड़ में लिपट कर ही अपने जीवन को नष्ट कर देती है, वैसे ही गोपियां खुद को चींटियों के समान मानती है कि जिस प्रकार चींटी अपने जीवन को नष्ट कर देती है, जीवन को समाप्त कर देती है और गुड़ के प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से हम अछूते नहीं हैं। हम पूरी तरह से उनके प्रेम के बंधन में बंध चुके हैं और कहीं दूसरी जगह हम नहीं जाना चाहते। योग साधना की बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो यही भाव यहाँ पर छुपे हुए हैं। अगर पूरी व्याख्या हमें समझ में आ जाती है तो किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना पूछा जाए, हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे मानस पटल पर छप जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उद्धव जी हैं, गोपियाँ हैं और किस तरीके से गोपियाँ और उद्धव के बीच में बातचीत होती है। वो एक बगीचे में है, एक उपवन में है और भ्रमर के माध्यम से, भंवरे के माध्यम से उनको उल्हाना देती है, उन पर व्यंग कसती है। साथ में आप यहाँ पर भावार्थ भी देख सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही भावार्थ लिखा गया है। आइए इन पंक्तियों को भी पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, बड़भागी यानी भाग्यशाली, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। वंचित होना यानी कि दूर रहना, कि भगवान श्री कृष्ण के पास तो हो लेकिन उनके प्रेम से अछूते हो, उनसे वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, पुरीनी पात यानी कि कमल का पत्ता, जो रहता तो जल में है पर जल में डूबने से बचा रहता है। जल की एक बूंद उसके ऊपर अपना दाग तक नहीं बना पाती है। जल की एक बूंद पुरीनी पात यानी कमल के पत्ते पर ठहर नहीं पाती है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो बहुत दूर है। तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। प्रेम की नदी में पूरी तरह डूबने की बात तो अलग है, तुमने तो अपना पैर तक नहीं डुबोया है, पैर की एक उंगली तक नहीं डुबोई है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में, प्रीति रूपी नदी यहाँ पर रूपक अलंकार है, प्रेम की नदी, प्रीत की नदी रूपक अलंकार है, यहाँ पर पैर नहीं डुबोए, पैर तक नहीं डुबोया है, पूरी तरह से डूबने की बात तो अलग है। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगी, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं, पूरी तरह से लिप्त हैं, पूरी तरह से उनको अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं और हमें किसी और बात से कुछ लेना देना नहीं है। यही भाव यहाँ पर छुपे हुए हैं। आइए काव्यांश को समझने के बाद इसके प्रश्न देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न हमारे बहुवैकल्पिक हैं और परीक्षा में भी 5 नंबर का जो आपका पठित गद्यांश आने वाला है, पठित काव्यांश आने वाला है, वहाँ भी बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे। 4 विकल्प हमारे पास होंगे, सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। और कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखित तौर पर भी उत्तर देने वाले हैं और यहाँ पर एक गतिविधि भी दी गई है। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। काव्यांश को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप बड़े आराम से, बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं। पद्यांश में उसके भाव को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोपियां उद्धव को क्या कहकर पुकारती हैं? सही उत्तर छांटिए। 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। अभागा कहकर पुकारती है, भाग्यशाली कहकर पुकारती है, शत्रु कहकर पुकारती है या प्रेमी कहकर पुकारती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा गोपियां उद्धव को बड़भागी कहकर पुकारती हैं और बड़भागी का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। तो दूसरा विकल्प यानी ख विकल्प हमारा सही है। अभागा तो छुपा हुआ अर्थ है, व्यंग के तौर पर को अभागा कहती हैं, लेकिन क्या संबोधित कर कर पुकारती हैं, क्या कहकर पुकारती हैं? बड़भागी यानी भाग्यशाली। दूसरा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो अभी अभी काव्यांश में हमने देखा उद्धव के व्यवहार की तुलना पुरीनी पात के समान की गई है और प्रीति नदी के समान की गई है। तो अगर हम विकल्प को देखते हैं तो आप देख सकते हैं बिना सोचे समझे ऐसे ही विकल्प लिख दिए गए हैं। जैसे कि दूसरा विकल्प है गुलाब का पत्ता, ये तो बड़ा ही मज़ेदार सा है। नीम का पत्ता, ये तो बहुत ही कड़वा लग रहा है। तेज पत्ता, ये बहुत ही तीखा लग रहा है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? बड़ी आसानी से, बड़े आराम से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। कमल के पत्ते यानी पुरीनी पात के समान की गई है और प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी के समान की गई है। तो क विकल्प हमारा सही है। बाकी बड़े मज़ेदार से हैं, आप इनको पढ़कर हंस भी सकते हैं। गुलाब का पत्ता तो आया ही नहीं है, नीम का पत्ता भी नहीं आया, तेज पत्ता भी नहीं आया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? अंतिम पंक्ति जो हमारी काव्यांश की थी,
तो वहाँ पर हमने देखा गोपियाँ खुद की तुलना चींटियों के समान करती हैं। चींटी जिस प्रकार गुड़ के प्रति आकर्षित होती है और अपने जीवन को उसी को समर्पित कर देती है, वहाँ से दूर नहीं जाना चाहती, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ खुद को चींटी के समान मानती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी जो भक्ति है उसमें पूरी तरह से डूब चुकी है, उसमें पूरी तरह से लिपट चुकी है, उससे दूर नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी की तो बात ही नहीं हुई, गुड़ की बात जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चींटी। क्योंकि सवाल जो हमारा है, प्रश्न जो हमारा है, उसमें क्या है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो गुड़ के समान तो नहीं की, चीनी के समान भी नहीं की, सांप तो बिल्कुल ही नहीं है, सांप तो यहाँ बहुत ही हंसने वाला ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पर क्या है, चींटी के समान उन्होंने अपनी तुलना की है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ही आसान विकल्प हैं और कोई शंका नहीं है। इस बार बड़े ही आसान विकल्प होते हैं तो बड़ी आसानी से हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुविधा के अपना उत्तर देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर भाग्यशाली है, कोई शंका वाली बात ही नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर क भाग है, कमल का पत्ता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और तीसरा प्रश्न का विकल्प है चींटी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, गोपियों ने अपने मन की वेदना यानी दुख किस प्रकार प्रकट किया है, लिखिए। तो ये आपने लिखित तौर पर यहाँ पर अभिव्यक्त करना है। तो गोपियों ने अपने मन की व्यथा को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी हैं, वो खुद को चींटी के समान मानती हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को गुड़ के समान मानती है। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट कर अपना जीवन समर्पित कर देती है, वैसे ही गोपियाँ भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। वो किसी प्रकार की योग साधना को नहीं समझना चाहती, साथ में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वापस मिलने आने का जो वचन लिया था वो भी उन्होंने तोड़ दिया है। तो गोपियाँ अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को उद्धव के सामने अभिव्यक्त करती हैं कि हम तो अबला हैं, भोली हैं, चींटी के समान हैं, हम ये ज्ञान की बातें नहीं समझती हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। और उद्धव को व्यंग के रूप में कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। गोपियाँ उद्धव को व्यंग के रूप में कहती हैं कि तुम तो कितने बड़े भाग्यशाली हो, बड़भागी हो, लेकिन वास्तव में तुम दुर्भाग्यशाली हो। भगवान श्री कृष्ण के इतने पास हो, लेकिन हम तो उनसे बहुत दूर हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए भी हम तरस जाते हैं। हम उनके वचन के आधार पर अपने जीवन को बिता रहे हैं कि वो एक दिन मथुरा से वापस आएंगे, हमसे मिलने का जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा करेंगे, और उसी के सहारे, उसी की आस पर हम जीवन बिता रहे हैं। गोपियाँ उद्धव के सामने अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हैं, अनेक प्रकार के संवाद में अभिव्यक्त करती हैं, अनेक प्रकार की बातचीत के माध्यम से अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को अभिव्यक्त करती हैं। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दे दी गई है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 9वीं कक्षा में आप इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे कि उदाहरण भी दिया गया है, मधुर मुस्कान, यहाँ पर म वर्ण की बार बार आवृत्ति है, 2 बार आवृत्ति है, 2 से ज़्यादा बार आवृत्ति जहाँ पर होती है तो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपने अपने काव्यांश को देखना है और वहाँ पर किसी एक अनुप्रास अलंकार के उदाहरण को ढूंढ कर लिखना है। तो जब हमने पूरा का पूरा काव्यांश यहाँ पर पढ़ा तो हमने देखा पुरीनी पात, प और प वर्ण की बार बार आवृत्ति होने की वजह से ये जो पुरीनी पात है, यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार आ जाता है? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुरीनी पात रहत जल भीतर। यहाँ पर प और प वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। प्रीति नदी में क्या है? आपका रूपक अलंकार है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? पुरीनी पात, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अंत में आपको एक गतिविधि दी गई है जो कि आपको खुद से ही करनी होती है, और ये गतिविधियां जो होती हैं बड़ी ही मज़ेदार होती हैं, आपको हमेशा खुश होकर करना चाहिए। आइए देख लेते हैं किस प्रकार की गतिविधि आज दी गई है। आपको उद्धव का दृष्टिकोण उचित लगा यानी सही लगा, अथवा गोपियों का। आपने देखा पूरा का पूरा पाठ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। काव्यांश अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है तो पाठ्य पुस्तक के पाठ तो हम वैसे भी पढ़ते हैं। तो गोपियों का जो दृष्टिकोण है, सोचने का जो नज़रिया है, और जो उद्धव का सोचने का नज़रिया है, दोनों में से कौन सा उचित लगता है, कौन सा सही लगता है? अब हो सकता है किसी बच्चे को उद्धव की बातें अच्छी लग रही हो कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे को गोपियों की बातें अच्छी लगती हों कि गोपियाँ किस प्रकार से अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देती है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, सब कुछ भूल जाती है, सारी सुध बुध खो बैठती है, तो प्रेम को महत्व देती हैं। तो व्यवहारिकता और प्रेम में किसका चुनाव आप करेंगे ये आपने बताना है। तर्क सहित लिखिए, और जो भी उत्तर आप देने वाले हैं वो सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि उसके
पक्ष में आपको तर्क भी देना है कि आप अगर ऐसा मानते हैं उद्धव की बातें सही हैं या गोपियों की बातें सही हैं, तो आपको उसका कारण भी लिखना है। इस गतिविधि में आप अपने घर के बड़ों व शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ये गतिविधि आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी। हाँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें उद्धव की बातें ज़्यादा अच्छी लगी, उद्धव का दृष्टिकोण सही लगता है, क्योंकि हमें किसी वस्तु के पीछे इतना पागलपन नहीं दिखाना चाहिए, अपनी सुध बुध नहीं खोनी चाहिए, हमें अपने जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी के जाने से या किसी के ना आने से किसी का जीवन रुकता नहीं है, हम बिल्कुल सोच सकते हैं ऐसी बातें। अगर आपको गोपियों की बातें ज़्यादा सही लगती हैं तो आप गोपियों के साथ जा सकते हैं, और गोपियों की बातें अच्छी क्यों लगती हैं उसका तर्क भी आपको देना है, कारण भी आपको देना है कि गोपियाँ अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाती है, प्रेम को ज़्यादा महत्व देती हैं। तो किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हम सच्चा प्रेम रखते हैं तो हमें उस प्रेम को निभाना चाहिए, चाहे आगे वाला व्यक्ति हमारा साथ दे या ना दे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, भगवान श्री कृष्ण अपने वादे को, वचन को पूरा नहीं करते, लेकिन गोपियाँ निस्वार्थ भाव से सच्चा प्रेम करती हैं और पूरी तरह से अपनी प्रेम और भक्ति को यहाँ पर सार्थक करते हुए दिखाती हैं। तो जो भी पक्ष आपको अच्छा लगता है, चाहे उद्धव का अच्छा लग सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ गोपियों का ही आप पक्ष लेंगे, उद्धव का पक्ष भी, व्यवहारिक पक्ष भी आप मान सकते हैं और गोपियों का पक्ष भी आप सही बता सकते हैं। लेकिन कौन सा पक्ष आपको अच्छा लग रहा है, इसका कारण और इसका तर्क आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर खुद से लिख लेंगे। आप क्या सोचते हैं, अपने विचारों से आपने इसका उत्तर देना है। तो आज के इस कार्यपत्रक में बस इतने ही प्रश्न थे, बड़े ही आसान से प्रश्न थे, और साथ में ये पाठ हम पहले से पढ़ भी चुके हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ है, पठित काव्यांश है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर कविता की व्याख्या हमें समझ में आ जाती है, शब्दार्थ हमें समझ में आ जाते हैं, तो किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न भी दिए गए थे और साथ में लिखित वाले प्रश्न भी हैं, एक गतिविधि भी है, इन सभी को आप पूरा कर लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कार्यपत्रक आपको समझ में आया होगा, साथ में आपकी मदद हुई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक आप जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नए कार्यपत्रक के साथ, किसी नए मूल्यांकन कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।